नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम सवाल नंबर 3 के जो बकिया अज्जा है वो हल करेंगे। पहले जो शुरू के 6 अज्जा थे उस पर जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अब ये पार्ट 2 है उसका। देखिए सवाल नंबर 7 के अंदर ये हमें सवाल नंबर 7 दिया हुआ है और बटा की शक्ल में दिया हुआ है। ए की कीमत दी गई है -3 और बी की 5 है और सी की -2 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास है -3, उसको हमने ऐसे ही उतार दिया। और अब देखिए यहाँ पे ये छोटे ब्रैकेट दिए हुए हैं, छोटे ब्रैकेट के बाद अंदर देखें ये 2 के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे दरमियाना ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। 2 को तो हमने ऐसे ही उतारा और b की जो हमने वैल्यू है वो उतारनी है। 5 इसकी वैल्यू है तो b की वैल्यू हमने उतारी, 3 को ऐसे ही उतारा और c की वैल्यू -2 दिया हुआ है, इसको उतारा हमने। उसके बाद ये जो हमने दरमियाना ब्रैकेट है उसको बंद कर दिया। और अब देखें नीचे 3ca, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 को तो ऐसे ही उतारा, c की वैल्यू हमारे पास -2 है। उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है -3, इसको उतारा। अब जो है हम इसको इसके अंदर जो ये जो ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे और ये एक ही ब्रैकेट रह जाएगा। तो हम जो है इसको छोटे ब्रैकेट से वो कर लेंगे। तो देखिए -3, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। 2 पंजे 10, ठीक है, 2 को 5 से ज़रब देंगे आ जाएगा 10। फिर देखिए यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ भी साइन है, प्लस माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, ये आराम से हमने इसको हल कर लिया। अब नीचे जो है इसको ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस, जो भी आएगा प्लस वाला अदद आएगा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18। अब यहाँ 18 प्लस वाला अदद आ गया हमारे पास। अब हम आगे इसको हल करते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है कि 10 में से 6 गए कितने रह गए, ये पहले इसको ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। 10 में से 6 गए कितने रह गए, 4 रह गए। ठीक है, तो -3 अपनी जगह, 10 में से 6 गए तो हमारे पास कितने रह गए, 4 रह गए। और नीचे हमारे पास क्या है, 18 है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस और 4 तिया 12, -12 आ जाएगा हमारे पास, -12। और नीचे क्या आ जाएगा, 18 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब देखें ये दोनों हिस्से हमारे पास आ गए। इनको हम जो है 6 के अदद से, 6 के टेबल से हम दोनों को काट सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो हमारे पास आ जाएगा -2/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है a+3 abc -b + c। तो इसके अंदर भी हम उसी तरीके से वैल्यू रखते हुए इसको हल कर लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है -3 + 3। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू -3 है। और उसके बाद देखिए ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो a की वैल्यू मल्टीप्लाई के लिए हम जो है ब्रैकेट बना के इसको जो है अंदर वैल्यू रखते जाएंगे। b की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू हमारे पास -2 है। उसके बाद देखिए उसके बाद आ रहा है -b और b की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस c और c की वैल्यू हमारे पास, -2 है। तो -2 हम जो है उतार देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको हल करते हैं। देखिए -3 तो हम ऐसे ही उतारा हमने। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये देखिए ये सब जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3abc, इनको सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास यहाँ आएगा प्लस। देखिए साइन हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ कुछ नहीं हो तो प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो गया 3 तिया 9
5 × 45, 45 दूनी 90 हो गए। उसके बाद -5, माइनस प्लस माइनस -5। उसके बाद देखें प्लस माइनस माइनस -2। अब ये इनसे हमारे पास मुख्तसर हो गए। अब हम इसको देखते हैं कि माइनस वाले हमारे पास ये प्लस के 90 तो हमने ऐसे ही उतार दिए, ये प्लस का था। अब देखें माइनस वाले हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3, यानी 3 इनसे जो माइनस वाले हो गए। तो जमा कर लेते हैं माइनस वालों को, एक जैसे साइन वाले जमा हो जाते हैं। 5 और 2 7, 7 8 9 10, तो ये -10 हो जाएगा। तो 90 में से 10 चले गए तो कितने रह गए, 80 रह गए। और यही जो है 80 हमारा जवाब होगा। देखिए 9वें सवाल के अंदर ये भी हमें बटा की शक्ल में दिया हुआ है, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम बटा बना लेते हैं। ठीक है, बटा हमने बना लिया। 3 को हमने उतारा, ए की वैल्यू हमारे पास है -3। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 को हमने उतारा, बी की वैल्यू हमारे पास है 5 और प्लस 5, सी की वैल्यू हमारे पास है -2। इसी तरीके से हम ये देखिए नीचे a + b - c दिया हुआ है, तो हर एक की वैल्यू को हम अलग अलग उतार लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास है -2। देखिए दो साइन इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेंगे -2। अब इसको हम हल करते हैं। देखें इसको हम हल करते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -3 3 9 -9। ठीक है, प्लस 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 और 5 चौक 20 हो गए, 20 हो गया। प्लस प्लस देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको हल किया। अब नीचे सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इनको तो ऐसे ही उतार लेंगे। -3 प्लस 5 माइनस माइनस +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तसर से हिस्से रह गए। यहाँ पे माइनस वाले कुल कितने हिस्से हैं और प्लस वाले कितने हैं। देखिए प्लस वाला तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, प्लस वाला हमारे पास 20 है, 20 को हमने उतार लिया। माइनस वाले कुल कितने हो गए, 10 और 9 19 हो गए। तो ये 20 नफ़ी 19 हो गया, यानी 20 - 19। और यहाँ पे भी देख लेते प्लस के कितने, 5 और 2 7 हैं, और माइनस के कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, हम जो है इसको हल कर लेते हैं। तो 20 में से 19 गए, 1 बचा, और 7 में से 3 गए, 4 बचा। तो हमारे पास क्या आया, 1/4, और यही जो है हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है हम 10वां सवाल देखते हैं। देखिए 10वां सवाल के अंदर हमारे पास जो है ये बटा की सूरत में हर एक को अलग अलग दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही अलग अलग बटा बनाएंगे और हल करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है -3। ठीक है, अपॉन b की कीमत जो है 5 है, तो 5 को उतार लेंगे। माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 5 और c की वैल्यू है -2। ठीक है, -2 प्लस, उसके बाद देगा +3 प्लस, और c की वैल्यू हमारे पास है -2 और a की वैल्यू हमारे पास है -3। ठीक है, और इसी तरीके से a की वैल्यू हमारे पास है -3 और c की वैल्यू है हमारे पास -2। ठीक है, इस तरीके से हम हल करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक शक्ल आ गई है इसके अंदर। अब यहाँ देखिए साइन को सबसे पहले हम गौर करेंगे। साइन पर तवज्जो देखिए, साइन का क्या करेंगे। यहाँ ऊपर साइन है, नीचे नहीं है। यहाँ नीचे है तो ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों जगह पे है। देखिए यहाँ दोनों जगह ऊपर नीचे, शुमार कुनिंदा और नस्बनुमा दोनों में जो है साइन मौजूद है, और एक ही जैसे साइन है। तो जब एक ही जैसे साइन हो, माइनस हो, तो माइनस ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो माइनस कट गया, माइनस से कट गया, यहाँ भी माइनस माइनस से कट गया। सबसे पहले तो इसको हम साइन को जो है वो कर लेंगे, काट देंगे। उसके बाद हम इसको हल करते हैं। इनका देखिए अब कसूर की सूरत में ये सवाल आते हैं। कसूर के सूरत में ये भी एक कसूर है, ये कसूर है। तो कसूर के अंदर क्या होता है, ये जब नस्ब नुमा इसका अलग अलग होते हैं तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं।
तो हम जो है इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 5, 2 और 3 और 2 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चले करके ही दिखा देते हैं। वैसे तो आप इब्तदाई जमातों में ये कर चुके होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 का निकाल लेते हैं। 5 ऐसे उतारा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। और उसके बाद हम जो है 3 का निकाल लेते हैं। 5 ऐसे उतर गया, 1 ऐसी उतर गया और 3 एकम 3, ठीक है। 5 का करते हैं, 5 एकम 5। अब देखो सबकी वैल्यू एक आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ज़रब 3 ज़रब 5, तो 5 या 15, 15 दूनी 30। तो इसका हमारे पास जो है जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 30 एलसीएम आ रहा है हमारे पास। 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम निकालते हैं तो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि जिनका एलसीएम निकाला है, जिन हिस्सों का, यानी 5 का, 2 का, 3 का, 2 का, इनका टेबल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल पढ़ लेते हैं। 2 का टेबल हम 30 तक जो है पढ़ेंगे। 30 तक पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30 आएगा। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो 15 जो अदद आ रहा है 20 का, उसको हम ऊपर वाले अदद से ज़रब दे देंगे तो 15 तिया 45 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से माइनस अपनी जगह। 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। 3 का टेबल 30 तक पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 10 को ऊपर वाले अदद से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद जो है हम प्लस अपनी जगह आ जाएगा। 2 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे 30 तक के लिए, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 15 तक। 15 दूनी 30, तो 15 आ रहा है, 15 को 5 से तरफ दे दें तो 15 पंजे 75 यानी 75 आ जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, साइन ये माइनस वाला आएगा, ये याद रखें। यहाँ चूँकि माइनस है और यहाँ हमने ये जो इसका टेबल पढ़ा है माइनस के अंदर माइनस मौजूद है, तो माइनस होगा अपनी जगह। और ये जो माइनस है ये भी आएगा। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगाकर जो है हम इसको हल करेंगे। ये जो इसके अंदर सवाल के अंदर जो माइनस है वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये जो माइनस है इस वजह से ये जो आंसर आएगा ये माइनस की सूरत में आएगा। इसी तरीके से 5 का पढ़ते हैं। 5 चक्के 30, 6 आ जाता है। तो 6 को अगर 3 से ज़रब दें तो आ जाएगा 18 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगेगा। अब जो है हम इसको मज़ीद हल करते हैं। तो हमारे पास नीचे जो है 30 आया हुआ है, तो हम इसको मज़ीद हल करते हैं। देखें -18 तो ऐसे ही आ जाएगा, -18 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 75 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 45 और अपॉन 30, ठीक है। उसके बाद अब हम जो है इसको हल करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने हिस्से रह गए, प्लस वाले कितने हो गए, प्लस वाले देखिए 75 और 20 ये प्लस वाले हैं, प्लस वाले। तो 75 और 20 कितने हो गए, 85 95 हो गए, ठीक है। 95 तो हमारे पास क्या आ गया, यानी 95 हमारे पास प्लस वाले आ गए इनसे। उसके बाद माइनस वाले कितने हैं, 45 और 18 कितने होते हैं, 63 होते हैं, ठीक है। तो -63 और नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपॉन 30, ठीक है। तो 95 माइनस 63 हो गया, नीचे आ गया 30। अब 95 से हमने इसको निकाल दिया तो हमारे पास 63 को हम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 32, ठीक है। यहाँ हमारे पास रह जाएगा 32 यानी 32 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 30, नीचे 30 आ जाएगा। अब हम इसको जो है 2 की अदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 चिक 12 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 16/15, 16/15 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम सवालात को हल करेंगे। और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और कोई बात पूछना चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं।